हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस, जो एक डेडिकेटेड चैनल है इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, जहां मैं रोज सुबह के फर्स्ट हाफ में लाइव स्ट्रीम करता हूं, इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बताता हूं उसमें। और अगर कोई स्टॉक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी हो तो वो भी लाइव स्ट्रीम में मैं बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप वाकई ही ट्रेडिंग में अपना करियर थ्रू इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू बनाना चाहते हैं इंट्राडे में, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। बाकी मेनली इसका यही काम है। इसके अलावा अगर आपको और बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग करनी है, सीखना है, मेंटरशिप लेनी है मेरी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बिकॉज रफली 7 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, जिसमें से पिछले 5 साल में मैंने सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, और कुछ हद तक मैं उसमें वर्क इन प्रोग्रेस करते करते एक कंसिस्टेंसी ला पाया हूँ। ये फील्ड आप याद रखिए इतनी आसान नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनाना, और मुझे ये विश्वास है अगर मेरी मेथडोलॉजी आप ध्यान से समझें तो ये आपकी प्रोसेस ओरिएंटेशन में काम आएगा। आपकी एक थॉट प्रोसेस को शायद बदलने में मैं कुछ आपका साथ दूं, ऐसा मुझे बहुत विश्वास है। और आप जो अननेसेसरी कई जगह लॉसेस करते हो या ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो, तो शायद इस चैनल को देखने से शायद उसमें आपका कुछ कमी आए, यही मेरा एक विश्वास है। इसीलिए मैं इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा खुद का चैनल है, आई एम होल सोल ऑफ दिस चैनल। और मेरा कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह कुछ नहीं है, एक बस छोटा सा प्रीमियम ग्रुप है। वहाँ पर जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि मेरे थ्रू ये दिए गए गाइडेंस के थ्रू ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स को समझते हैं और करते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ ऑन ए वेरी वेरी नोशनल मंथली फीस फॉर द ट्रेनिंग पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। हमेशा की तरह बैंक निफ्टी, सबसे पहले क्या किया, बैंक निफ्टी आज 46 पॉइंट्स ग्रीन में बंद हुआ, और निफ्टी अब देखिए 150 पॉइंट्स ग्रीन में बंद हुआ। तो साफ साफ पहली चीज क्या नजर आई कि आज बैंक निफ्टी प्रेशर में था और निफ्टी रिलेटिवली बेटर काम करके गया। तो पहले बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं क्या हुआ। कल लगभग 41,500 के आसपास बंद होने के बाद आज ये वहां से हल्का सा एक 40-50 पॉइंट ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद उसने जो है हाई ऑलमोस्ट 41,800 का बनाया, और लो जो है 41,400 का उसने लिया है। तो इसको जरा सा चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो ये इसके सुबह के सिनेरियोज हैं। तो सुबह जो भी डेवलपमेंट हो रही थी बैंक निफ्टी की, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि एक अपमूव तो आएगा, लेकिन वो अपमूव इतनी जल्दी 10 बजे के बाद उसने अपना रिवर्स करना शुरू कर दिया। बिकॉज द रीज़न फॉर दैट वाज दैट, अगर आप ध्यान से समझे तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई तो ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनकी इतनी एबल सपोर्ट मार्केट को थी नहीं। और अगर हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस पे जाएं तो आप देखिए नीचे की तरफ प्राइवेट बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स का साथ फिर भी कुछ हद तक आज मार्केट दे रही थी। अगर हम ध्यान से देखें तो शायद हमें यहाँ पूरे दिन की पिक्चर मिलेगी, बट सुबह डेटा काफ़ी वेरी होता जा रहा था, बैंक्स कमज़ोर थे। सुबह पीएसयू पे ज़्यादा कमजोरी थी, और आरबीएल बैंक ही था प्राइवेट बैंक्स में जो कुछ कर रहा था। लेकिन जो, जैसे कि मैंने बोला, कोटक बैंक हमेशा की तरह बहुत प्रेशर डाल के रखता है बैंक निफ्टी पे, वो ज़्यादातर मौक़ों पे उसका प्रेशर कई दिनों से दिख रहा है बैंक निफ्टी पे। और मैं इसको ज़रा एक बार ऐड कर लेता हूँ, मैं भूल गया था। तो ये कुछ मिक्स पिक्चर थी बैंक निफ्टी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जब खुलता है तो उस समय तो ऐसे लगता है कि भाई इसने 41,500 की एक इंपॉर्टेंट रेंज, जो कि कल की क्लोजिंग के आसपास हम जैसे कि बंद हुए थे, तो शुरुआत में ये जरूर लगा कि बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट एसएल ट्रिगरिंग यहाँ पर हो गई, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन 10 बजे तक तो एक कैंडल बनी सिर्फ, जिसके अंदर एक इंस्टेंट बाइंग हुई, उसके बाद वो डाई डाउन हो गई विद इन दैट कैंडल इटसेल्फ। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस समय की, जब 10 बजे है। 10 बजे के कैंडल का अगर आप देखिए, ओपन होता है 41,672 पे, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल बनती है 5 मिनट के अंदर, और वो क्लोज भी होती है 41,627 पे। बट उसके बाद देखिए अगली ही कैंडल के अंदर सडन डिक्लाइन। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो यहाँ से शुरू होता है बैंक निफ्टी में, जो आपको बहुत झटका देता है। बिकॉज नेक्स्ट कैंडल जो 10:05 या 10:10 की है, उसको आप लो देखिए, आपको कंफ्यूज करता है कि कहाँ एक तरफ हम लोग 41,800 की तरफ जाते हैं, और दूसरी ही अगली कैंडल में आपका लो बनता है 41,550 के आसपास। बस यहीं से फिर वो एक वीकनेस शुरू हुई,
और काफ़ी देर तक वीकनेस रही, क्लैरिटी नहीं रही, और उसके बाद मार्केट ने टोटली साइडवेज मूव ले लिया, ना ऊपर जाने को तैयार ना नीचे, और इस तरह पूरा दिन निकल गया बैंक निफ्टी का। पीसीआर का डेटा अगर बैंक निफ्टी का देखिए, अभी तो 0.9 दिखा रहा है, सुबह ये कमजोर था, तो बैंक निफ्टी पे एक खासा दबाव था, बैंक्स का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लेकिन इसी के उल्टा अगर आज आप देखिए, जो कल बैंक निफ्टी कर रहा था आज वो निफ्टी ने किया। निफ्टी देखिए आपके सामने 17,721 पे कल क्लोज होने के बाद वहां से 30 ही पॉइंट ऊपर गया, लेकिन उसने हाई ऑलमोस्ट 17,900 का भी बनाया, और लो इतना ज़्यादा नहीं बनाया, जहां खुला उसके लगभग आसपास का ही लो बना था। इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट से, तो आप ये मान के चलना कि आज अगर मार्केट किसी ने ध्यान से समझी होगी, तो आपका सुबह का जो मौका था मार्केट से पैसे बनाने का, वो एक्चुअली बैंक निफ्टी में नहीं निफ्टी में मिला, और उसको हम लोगों ने यूटिलाइज भी किया कि वही उसकी बेस्ट पॉसिबल अपसाइड दिखी थी, जो कंसिस्टेंटली कैंडल आफ्टर कैंडल ऊपर जा रही थी। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग दे रहा था अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के शेयर्स बहुत अच्छे चले, और अगर आप ध्यान से भी देखेंगे आपको समझ में आएगा, अदानी एंटरप्राइज ने 20% तक की ऊंचाई दिखाई आज, जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस किया। उसके साथ जिंदल स्टील, तो मेटल वॉज शाइनिंग कर्टसी अदानी, ऑलमोस्ट 4% मेटल एज ए सेक्टर ऊपर गया। आईटी ने भी ठीक परफॉर्म किया, फार्मा भी ठीक था। ये सारे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, याद रखना। एनर्जी हालांकि उतना खास नहीं करके गया। तो निफ्टी 50 को अगर आप देखिए, एचडीएफसी लाइफ, तो इंश्योरेंस कंपनियां, अदानी एंटरप्राइज, ये सब थे ऊपर की तरफ। नीचे दबाव था भारतीय एयरटेल का, इंस्पाइट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन, हीरो मोटर्स। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पिक्चर को आप देखिए, कंजम्पशन में प्रेशर, फिनेंशियल सर्विसेज में एचडीएफसी, बजाज फिर भी ठीक करके गए आज कल के मुकाबले। ऑटो के ऊपर प्रेशर था, बिकॉज उसमें हीरो मोटोकॉर्प के कुछ और आयशर मोटर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। पीएसयू की मैं बात कर चुका हूँ, बाद में लेटॉन, यूको बैंक वगैरह ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखो, तो जो मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इवन दो रियल एस्टेट, एफएमसीजी, इन्होंने कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं की, लेकिन जो मेटल और अदानी ग्रुप की जो प्रेजेंस थी वो आज फेल्ट की गई, और वही एक मेन रीजन था कि निफ्टी वॉज परफॉर्मिंग प्रिटी ओके। बाद में जाके उसको एक जैसी 17,800, ये जो 17,800 है, जैसी इसको पार किया, तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी ने किया। वही टर्निंग पॉइंट था निफ्टी के ऊपर साइड रहने का, और उसके बाद से उसने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 17,800 के आसपास ही अपने आप को होल्ड करके रखा। बाद में वो ऊपर जाने की कोशिश करता रहा 17,900, लेकिन ज़्यादा उसके पार नहीं जा पाए, बिकॉज वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में, निफ्टी की आप एक और चीज़ देख लीजिए, अगर निफ्टी का पीसीआर का डेटा समझता है आपको, तो समझिए पीसीआर 1 के ऊपर जब भी रहता है वो एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन, और दूसरा इंडिया विक्स का नीचे जाना एक ऑप्शन बायर के लिए अच्छी बात है। और इंडिया विक्स जब भी आप देखिए फियर इंडेक्स है, जितना ऊपर रहेगा उतना मार्केट दबाव में रहेगी। तो आज दरअसल मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स बीइंग अ लिटिल फ्लैट एंटायर डे। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस था। इसके अलावा आप देखिए एफआईआई डीआई की पोजीशनिंग के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आज आप देखिए 8 तारीख को कल के मुकाबले फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खाली 736 करोड़ की फिर से बिकवाली ही की, लेकिन डीआईआई ने ऑलमोस्ट सारी बिकवाली ऑब्जर्व की। तो अभी सिनेरियो ऐसा है, बिल्कुल नेक टू नेक एफआईआई और डीआईआई की परचेज और सेलिंग चल रहा है। ये हम फरवरी मंथ के पहले 8 दिन का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखिए, एफ आई आई हैव बीन नेट सेलर मंथ आफ्टर मंथ, ओनली नवंबर, देन अगस्त, एंड टू अ लिटिल एक्सटेंड September 2021 was the month where FII was net green। तो अदानी ने आज तो अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। अब कल क्या हो सकता है, कल याद रखिए वीकली क्लोजिंग है, थर्सडे है। वर्ल्ड मार्केट्स का तो इस समय रुझान थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे। और अगर हम कच्चे तेल की बात कर लें, वो 84 के ऊपर है, लेकिन नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 6% की कमी है। तो समझने की बात एक और है कि आज हमारे जो आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट के बारे में भी बात की, 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। तो ये आज ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो भी आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ही था। जब ब्याज दरों वाली बात हुई थी, उस समय वो टाइमिंग मार्केट जरूर ऊपर बढ़ी, लेकिन बाद में सस्टेन नहीं करी, बैंक्स ने उतना सस्टेनेबिलिटी दिखाया नहीं था। लेकिन निफ्टी ने फिर भी उसी पीरियड के दौरान, अगर आप ध्यान से देखिए, जब ब्याज दरों की अनाउंसमेंट हो रही थी, उससे पहले पहले अपना एक अप मूव बना लिया था, और बाद में उसके ऊपर भी प्रेशर आया। तो जनरली यही देखा जा रहा है, ब्याज दरों के बाद थोड़ा सा मार्केट हिलती है नीचे की तरफ। इस समय क्या हो रहा है
कि देखिए यूएस में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री ऊपर, यानी कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में है, तो यानी कंजम्पशन के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। अब रेट हाइक के बारे में वहाँ पर जो है चल रहा है, फेड का क्या है, तो वहाँ यही तीन चार चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी जो है यूक्रेन रशिया का वो सब अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया है। तो कहीं ना कहीं मिक्स बैग थॉट प्रोसेस यूएस में भी चल रहा है कि रिसेशन कंट्रोल में है या नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है या नहीं है, तो इसी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। अब आज ये कल की एक्सपायरी में देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे जो लॉजिकली लग रहा है डेटा को जब भी हम देखें, तो ये थोड़ा सा हमको एक थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि ऑफ लेट हमारा कहाँ पे जाके मार्केट अटक रहा है। अगर उसको देखना है तो चार्ट फॉर्मेशंस कहाँ पे जाके अटकती हैं, वही आपका एक समझो रेजिस्टेंस एरिया बनता है। तो लगभग कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं 17,900 एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है। 17,900 से लेके 17,950 तक का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। नीचे जो है सपोर्ट एरिया अभी भी 17,750 है। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है कि 17,750 नीचे, ऊपर 17,900 के ऊपर पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। 18,000 के ऊपर भी आपको अगर आप जाएंगे ऑप्शन चेन पे, तो आपको क्लियर क्लियर आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 1,17,00,000 का हैवी हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। तो 17,750 मेरे हिसाब से नीचे, इवन 17,800 पे भी ठीक ठाक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, फिर भी मैं इसको 50 पॉइंट और नीचे लेके चल रहा हूँ। ये रेंज आपने याद रखी है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के केस में भी देखिए आपके ऊपर 41,650 जो है, वहाँ उसके आगे से रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है, और नीचे की तरफ का जो सपोर्ट एरिया फिलहाल कल आज का जो परफॉर्मेंस देखा, या जो भी आसपास के कुछ समय का परफॉर्मेंस दिख रहा है दो एक दिन का, तो मैं छोटे दिन के रेजिस्टेंस एरियाज को ही ज़्यादा मान कर चलूँगा। तो 41,400 के नीचे बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा वीक दिखता है। और अगर आप ऑप्शन चेन का भी डेटा ध्यान से देखेंगे तो 41,400 के आसपास, नीचे 41,300, ये 41,300 41,400 पे ठीक ठाक सपोर्ट है। वही सपोर्ट 41,200 तक चल रही है। ये तीन एरिया के अंदर ही लगभग सपोर्ट का जो एरिया है ऑलमोस्ट 40 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ है। ऊपर में प्रेशर जो है 41,650, जैसे मैंने बोला है, हम लोग 41,500 के ऊपर क्लोज हुए, तो 41,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके बाद इक्वली स्प्रेड आउट है ये ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखिए 24 लाख, 25 लाख, 22 लाख, यानी 41,800 तक ऑलमोस्ट एक तरफ का एक ही तरीके का ओपन इंटरेस्ट है। तो बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट डेवलप्ड है या वह 42,000 का लेवल, जहाँ अच्छा खासा ये है। तो कल कहना मुश्किल है, जिस तरह के यूएस इंडिकेशंस दे रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस वक्त जो हमारा निफ्टी सिंगापुर पे लिस्टेड है, हमें हमेशा उसको देखना है। तो अगर हम उसको देखते हैं इस वक्त, एक मिनट में इंडाइसेस को खोल लूँ जरा, एक मिनट। क्या देखिए निफ्टी 50 क्या दिखा रहा है, 17,870। अब हमारा जो निफ्टी 50 भी 17,871 पे। अब हमें दो चीज़ें देखनी कि क्या हमारा निफ्टी का जो फेब फ्यूचर है वो कितने पे है। मैं बताता हूँ मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जो लिस्टेड है वो फ्यूचर है। ये जो लिस्टिंग आप देख रहे हो ये फ्यूचर है, फ्यूचर। क्योंकि ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये फ्यूचर का प्राइस अभी दिखा रहा है रात में। जो लाइव ट्रेड किया जा रहा है इसकी कीमत आ रही है 17,870, और हमारा फ्यूचर क्लोज हुआ है 17,900, यानी हम नीचे की तरफ अभी चल रहे हैं। हम वैसे भी 30 पॉइंट प्रीमियम पे हैं स्पॉट के अगेंस्ट फ्यूचर में, और वहां हम चल रहे हैं, यहाँ का 30 पॉइंट जो है वो वैसे ही ज़्यादा है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पर हम चल रहे हैं नीचे। तो यानी साफ बात है हम बिल्कुल फ्लैट ओपन होंगे अगर इसी तरह का ट्रेंड कल रहा। तो ये मेरा इंडिकेशन है कि कल हम लिटरली फ्लैट बंद होंगे, और वहाँ से डायरेक्शन मार्केट क्या पकड़ता है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। क्या कल अदानी वही स्पीड दिखा पाएगा। और अगर आज आप देखिए तो हमारे को टॉप की कंपनियां जो नीचे गिरी हैं या ऊपर बढ़ी हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख के समझना पड़ेगा। रिलायंस जो है आज उसने ठीक ठाक सपोर्ट किया है। अगर हम देखें रिलायंस का परफॉर्मेंस 2% तक ऊपर था, तो क्या रिलायंस वो मेंटेन करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एचडीएफसी बैंक है, वो कल कैसा करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी ट्विंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। इनके चलने के बाद आईटी का रुझान आज तो ठीक था, क्या कल वैसा ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी कल, और यही तय करेंगी कल क्या होता है। क्या मेटल इसी तेज़ी से ऊपर रहेगा, बिकॉज आज तो स्टील्स के स्टॉक चले और अदानी एंटरप्राइज था। कल क्या होगा तो कहना मुश्किल है। कल का कल पता लगेगा। थोड़ा सा
अनसर्टन पीरियड ही लेके चलना पड़ेगा। कोई आसान मार्केट पूरा पूरा जनवरी फरवरी आप देख लीजिए नहीं मिली अभी तक। सो एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। अगर हम एक चीज आखिरी देखेंगे ऑप्शन चेन में तो वो यही होती है कि प्रीमियम्स का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो देखिए 17,750 का प्रीमियम पुट साइड का सिर्फ 17 रुपये का रह गया है, तो चांसेस इसके जीरो होने के बहुत हाई हैं। तो मार्केट नीचे की तरफ उस लॉजिक से भी 17,750 या उससे नीचे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मार्केट के लिए, और ऊपर भी 18,000 पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्योरली ऑप्शन प्रीमियम्स जो कॉल और पुट के, उनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उसके बेस पे अगर हम ध्यान से समझे तो ये मार्केट कल बहुत ही ज़्यादा दायरे में रहती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि 17,800 और 17,900 यही मुझे रेंज दिख रहा है निफ्टी का 100 पॉइंट का। और अगर इसी लॉजिक को मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के प्रीमियम्स के ऊपर कॉल पुट के देखूं तो वहां पर थोड़ा सा दायरा बड़ा दिखता है। वहां ये जरूर लगता है कि 42,000 तक पहुंचना मुश्किल है, और नीचे अगर हम ध्यान से देखो तो 41,000 से नीचे जाना मुश्किल है। तो वहां पे एक्चुअली 1,000 पॉइंट का पूरी पूरी बड़ी वाली रेंज है। तो बैंक निफ्टी कल ज़्यादा एक्शन में रहेगा, निफ्टी एक दायरे में रहेगा, ये मेरा कहना है। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ टुडे एंड टुमारोज प्रिडिक्शन। फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनिकली बढ़ते हुए चैनल को आपने सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ इसको रेगुलरली व्यू करिए, इसके एनालिसिस वीडियो, प्रोडिक्शन वीडियोस के साथ। लाइव स्ट्रीम जब भी आपको दिखे आप ज़रूर देखिए। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबानी पड़ेगी। सो आई रियली थैंक यू ऑल as and when you watch this channel, and stay tuned with this channel for more things to come. Bye bye. Thank you.